इस वीडियो में जे का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे जिसमें है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड ऑर्डर से जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा इससे कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिक्स के मदद से याद करेंगे कैसे एक्जैक्टली क्वेश्चन को सीट करना है एग्जामिनेशन में। सो बॉन्ड ऑर्डर में एक्जैक्टली होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर में तुमसे स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पूछते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे एंड उसका नेचर पूछेंगे, वेदर इट्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्जैक्टली तुम्हें कोई भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल होगा, वेदर इट्स NO प्लस NO, कोई भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है एंड उसका तुम्हें सबसे पहला काम करना है, दैट इज तुम्हें सबसे पहले उसकी फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं वो गिनो। तो भैया NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 और एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, दैट मींस इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। NO प्लस के पास कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। पहला काम क्या करना है? पहला काम आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। उसमें स्पीशीज आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने, कुछ भी पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनो। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग ये नंबर्स हैं उनको मैच करना है। ठीक है, देख अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। याद करना है 14 इलेक्ट्रॉन में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। कैसे याद करोगे? 1 4 3 आई लव यू, आई हेट यू, आई कैन सी एनीथिंग नाउ। 1 4 3 आई लव यू, 1 4 3। ओके ना। अगर 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर हम बात करें 13 12 11 इस तरीके से अगर कम जाए या फिर ज्यादा जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं, आप उसमें 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटा दो। अगर मान लो तुम्हें 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 है तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? 0.5 कम कर दो, कितना हो गया? 2.5। और 12 के लिए पूछिए तो 0.5 कम कर दो। अगर तुमको 15 के लिए चाहिए कितने नंबर ज्यादा है तो बस उसको 0.5 ऐड कर दो। दैट इसी तरीके से करना है, तो नंबर तुम्हें याद हो जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 143 याद रखिएगा ना हमेशा, 143 दैट्स इट। नाउ अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो तुम उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में तो इस तरीके से निकालोगे। नाउ सेकंड तरीका है, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो क्या करोगे बॉन्ड ऑर्डर? लेट्स से हमारे पास क्या है, लेट्स से वी हैव हीलियम प्लस। ठीक है, हीलियम 2 प्लस है। सो हीलियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, हाँ है। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो क्या करोगे? देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम बनाएंगे बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी कहेंगे अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को दो। पहले क्या करोगे? पहला 2 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1, तो 1 इसमें चला जाएगा। अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते? 2 यहाँ पर दे देते, 1 यहाँ पर दे देते, बट हमारे पास 3 है तो हम इस तरह करेंगे 2 1 ना। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में कितना? डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 अपॉन में 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1/2, दैट्स इट। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हो तो क्या करना है? बस 2 2 2 इस तरीके से भरना है, जैसे 2 1 अगर किसी में अगर कम होगा तो 1 भर देना। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरह निकालेंगे। ओके ना। अब बात करते हैं नेचर की। मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, वो कैसे पता चलेगा? तो पैरामैग्नेटिक होगा अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट मींस जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 15, तो NO के पास कितने हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक एंड दिस विल बी डायमैग्नेटिक। क्या करेंगे? अगर किसी स्पीशीज में अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बोलेगा उसको तू? डायमैग्नेटिक। डाई मतलब समझते हो ना? डाई दो, डाई समझ गया ना? दो। ठीक है, डाई मतलब दो। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा क्या आ जाएगा? इवन पे डायमैग्नेटिक होगा, बट एक्सेप्ट दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स B2 and O2। जिन B2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। ये तो इवन इलेक्ट्रॉन है लेकिन तब भी ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्यों है? इनका सेक्शन है, याद रखिएगा ना। कमिंग टू द एक नेक्स्ट स्पीशीज है जो कि याद रखें एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम आया था एक बार। नाउ Cu+ में तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आता है जो कि आता है 3.5। इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। Cu+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3.5, याद रखिएगा ना। ठीक ना। नेक्स्ट चीज आती है जो कि होता है स्टेबिलिटी निकालना, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो ज्यादा स्टेबल। चलो बता इनमें इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? बॉन्ड ऑर्डर NO का कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। NO का इलेक्ट्रॉन कितने? 15। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? NO+ का। तो स्टेबल कौन होगा? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, NO+ ज्यादा स्टेबल। समझ गए? जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो ज्यादा स्टेबल है। सेकंड थिंग नाउ, अब बात आते हैं अगर मान ले बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, लेट्स से ये दोनों एग्जांपल हैं। चलो इसमें कितने हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो बाबा बनाओ, क्या आ जाएगा? बाबा। चलो बाबा बना दिया, तो हमने क्या आ जाएगा? बाबा 2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 - 1/2 दैट इज 1/2। अब इसमें बाबा बनाओ 5 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? बाबा। ठीक है, 2 2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 अपॉन में 2 दैट इज 1/2। ये क्या? दोनों में बॉन्ड ऑर्डर हमारा सिमिलर आ गया, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। तो क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर सेम आने पे क्या करना है? सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम आ जाए तो देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में गया है दैट इज मोर स्टेबल। आखिरी का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में जाएगा वो ज्यादा स्टेबल है। देखिए इसमें आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एंटी बॉन्डिंग में। इसमें आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें गया? बॉन्डिंग में।
जी अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है, आखिरी का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस हमारा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया। अगर सेम बॉन्ड नॉट आएगा तो क्या करना है, अगर बॉन्डिंग में गया दैट इज मोर स्टेबल। आई होप समझ आ गया, अगर समझ आएगा तो जो बाकी